अनिल जी, मूविंग बैक टू द बिजनेस डोमेन, आप उस सेक्टर का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं, और दुनिया भर में जितनी बड़ी इकोनॉमीज़ है उनमें नेचुरल रिसोर्सेज के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का बड़ा योगदान है। लेकिन भारत में नेचुरल रिसोर्सेज एबंडेंस में नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छी मात्रा में है। उसके बावजूद वी नॉट बीन एबल टू ड्रॉ द नेचुरल रिसोर्सेज डिविडेंड। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड एंड व्हाई वी हैव टेकन so much time to not truly realize the potential of natural resources in this country? I mean, you're a champion of that sector. नहीं, धरती माता हमारी है। धरती माता को हम पूछते हैं। गाय है, गाय को हम पूछते हैं, तो गाय को पूछते तो गाय से दूध निकालते हैं, हमारा भरण पोषण होता है, हमारे बच्चों का भरण पोषण होता है। हमारे पास धरती माता है, उसको प्रणाम करते हैं। धरती के ऊपर और धरती के नीचे, धरती के ऊपर वो बोलती है कि भाई आप हल चलाओ, हमको धूप दो, हमको पानी दो, हमको खाद दो, हमको संभाल रखो और हमसे अनाज उपजाओ। वही बात वो कहती है धरती के नीचे, मेरे में ऑयल है, गैस है, सोना है, चांदी है, पोटाश है, कॉपर है, जिंक है, हर चीज़ है। हिंदुस्तान में एक वरदान है। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ खनिज संपत्ति दुनिया में सबसे ज़्यादा है। फिर भी आज हिंदुस्तान में 60% जितने भी ज़मीन के नीचे की चीज़ें चाहिए वो हम इंपोर्ट करते हैं। वो दुनिया को मालूम हो गया है कि हिंदुस्तान कंजम्पशन करता है, मार्केट है। तो यहाँ पे इनका खून चूसो और इनको माल सप्लाई करो। सारा सोना यहाँ आता है, सारा ऑयल और गैस यहाँ आता है। एंटरप्रेन्योर का काम है। तो मैं रात दिन, मैं 30 साल से और 40 साल से और कुछ करता ही नहीं हूँ, खाली मैं ज़मीन के नीचे में देखता रहता हूँ क्या है। जब मैंने काम चालू किया तो मेरे पीछे इन्वायरमेंटलिस्ट लगे, मेरे पीछे समाज लगा कि माइनिंग करना खराब काम है। हमने कहा यार, बूचर हाउस में काटना खराब नहीं है और ज़मीन के नीचे से निकालना खराब है। क्या कर रहे हो? आज हर आदमी पूरी दुनिया में मेरे को बोल रहा है, जो आपने दरवाज़ा खोला, किसी की हिम्मत नहीं थी खोलने की, आप लगे रहे, डटे रहे और किसी न किसी तरह से, चाहे वो कॉपर हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे सिल्वर हो, उसमें लगा के। और सबसे बड़ी बात है कि आज एंटरप्रेन्योर का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आई है। आज ट्रम्प क्या बोलता है? ड्रिल बेबी ड्रिल, कि हर यंग आदमी जो है पीठ पे ड्रिल रख सकता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बता सकती है कि भाई यहाँ तेल गैस हो सकते हैं, और वो जाके ड्रिलिंग मशीन लगा सकता है, उसमें तेल निकाल सकता है। अभी नया शब्द निकला है, डिग बेबी डिग, कि आप खोदो, सही तरीके से खोदो, हर चीज़ को सस्टेनेबल वे में करो। ये सब चीज़ के नियम कानून है। धरती माँ और अपने शरीर में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे हम शरीर में अपने ऑपरेशन करते हैं, खोलते हैं, उसको अच्छी तरह से देखते हैं, वो धरती माता में करना चाहिए। तो हमको आज अपने एंटरप्रेन्योर पे बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है कि वो नौकरी खोजे नहीं। जैसे कल हमारे प्रधानमंत्री ने कहा नौकरी दें, वो आज 5 करोड़ रुपए तक गवर्नमेंट दे रही है लोन, जिससे कि वो ड्रिलिंग मशीन, एक्सप्लोरेशन मशीन ले सकती है, लेके ट्राई करे, एक्सप्लोर करे। गवर्नमेंट ये भी विचार कर रही है कि जो धरती के नीचे उनको अगर सक्सेस मिली, सक्सेस आपको 50% मिलेगी। आज जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे 70, 80, 90% भी जा सकता है, क्योंकि आपको पहले मालूम हो जाता है इस जगह में कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, या ऑयल है, गैस है। तो ये चालू हो रहा है, ये चालू हो रहा है। और मैं सपना देख रहा हूँ कि हमारे एंटरप्रेन्योर जो है नेचुरल रिसोर्सेज में भी घुसे, क्योंकि सारी दुनिया जो है नेचुरल रिसोर्सेज ही आगे बढ़ी है। अमेरिका उसी से डेवलप कंट्री बना, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, तेल जमीन के नीचे से, यूरोप, कोई कंट्री देख लीजिए, उन्होंने जमीन के नीचे से धन निकाला, उसको प्रोसेस किया, तो वो धनवान बने। और खेत जो धरती के ऊपर है वो सब खाना पीना कर सकते हो, लेकिन अगर धन बनाना है, अगर पैसा बड़ा बनाना है आपको, तो वो धरती के, मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई
अभी जो टैक्स बढ़ते हैं या अभी जो माइनिंग में भी बहुत टैक्स लगते हैं, तो हमारे जो पैसा वसूल वाले जो इनकम टैक्स वाले हैं जो लोग, उनका नाम भी कलेक्टर रख दिया है, कलेक्ट करते रहते हैं। तो ये जो है, जहाँ का बोलते हैं ना, जहाँ का जो राजनीति है, जो नेता है, जो व्यापारी, वहाँ की प्रजा भिखारी। जहाँ का नेता व्यापारी, वहाँ का प्रजा भिखारी। तो ये जो चेंज होना है, उनका पैसा जो आना है वो नेचुरल रिसोर्सेज ही आएगा उनके लिए। अनिल जी, नेता और कॉर्पोरेट का जो रिश्ता है बड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है। मैंने जैसे स्टार्ट में भी कहा, इंडिया में कैपिटल पॉलिटिसाइज्ड है। इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत ही अच्छी अभी है रिलेटिवली, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना है कि कॉर्पोरेट टैक्स के देने के बावजूद भी जो प्राइवेट सेक्टर का केपेक्स है, मतलब प्राइवेट सेक्टर का खर्चा देश की ग्रोथ में उस मात्रा में नहीं है जितना होना चाहिए। जबकि पिछले 3 वर्षों में कोविड के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो हेवी लिफ्टिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। तो एज द लीडर ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी एंड representing your own such a large corporation, is there merit in this argument? And if there is no merit, what is holding industry back from really wearing the animal spirit and unleashing it for the larger India growth story? जो अपॉर्चुनिटी यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को है, नए लोगों को है, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी तो है ही, लेकिन धीरे धीरे लोग कम बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। बहुत ज़रूरत है कि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आती है वो है कि गवर्नमेंट की कंपनियों से कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि जो परमिशन वगैरह जो सब लेनी पड़ती है वो गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट ऑफिसरों से लेनी पड़ती है, और 50% बिजनेस आज भी गवर्नमेंट कंपनियों के पास में है। जब प्राइवेट कंपनियां कोई भी बड़ी कंपनी लगाती है तो उनको मेरे हिसाब से एक सौतेला बर्ताव मिलता है। जो उनके जो गवर्नमेंट की कंपनी है, उनके दुख दर्द छुपाए जाते हैं, वो उनको गवर्नमेंट में एक्सेस भी रहती है, वो अपना काम करा लेती हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक्सपोज हो जाती हैं। उनका एक डर थोड़ा रहता है। वो एक मैं बोल सकता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, दुनिया में है भी नहीं, रशिया को छोड़कर जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन अ बिजनेस इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और इंडिया इज ऑन दिस पाथ। द मोमेंट द गवर्नमेंट कम्स आउट, लेकिन मिथ फैला दिया गया है कि भाई अगर गवर्नमेंट का बिजनेस प्राइवेट में हाथ में आ जाएगा तो नौकरियां कम हो जाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हिंदुस्तान जिंक जो कि बंद हो रही थी, भयंकर नुकसान में थी, हमने उसको लिया। हमने उसको लेकर, उस समय 5,000 आदमी थे, आज हमारे यहाँ 22,000 आदमी हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट टैक्स जो हम भरते हैं, हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन 6 लाख करोड़ रुपया खाली टैक्स भरा है। 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। ये क्योंकि हम जो काम बनाते हैं, हमारी एक ही इच्छा रहती है कि हम एक इंडस्ट्री लगाएं, 100 और इंडस्ट्री लगें। हम एक ही ऐसा ही प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिससे और लोग उसमें लगे। लेकिन ये बात जरूरी है, जितना आप रिकॉग्नाइज करेंगे एंटरप्रेन्योर को, जितना उनको सपोर्ट करेंगे, सबसे जरूरी है कि पावर ऑफ इग्नोरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द एंटरप्रेन्योर। You can't chase them that every fault has happened, every mistake has happened. They are young people, they are young girls. One thing for sure, that what girls can do in India, nobody can do. I can give you my daughter's example. My daughter was the activist, environmentalist हो गई, she studied all abroad, बोली, then she become animal lover, so she opened hospital. बट मैंने उसको परस्यू करता चला गया मैं कि बेटा बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योर बनना अच्छी चीज़ है, उससे और नौकरियां दे सकती हो, काम आगे बढ़ा सकती हो। जब वो मेरी बात सुनने लगी 3-4 साल से, मैं देख रहा हूँ कि क्या शी इज लाइक ए अमेजिंग।
Once the girls has to be convinced. लड़के लोग तो कोई बात बोल देंगे आप कन्विंस हो जाते हैं. इन लड़कियों को कन्विंस करने के लिए वो दे आर डिफरेंट. उनको एक बार आप कन्विंस कर देंगे तो दुनिया आसमान छू लेती है. क्या बात है सर, क्या बात है. और देखिए अनिल जी से बात करते जाएं तो घंटों बीत जाएंगे, समय का पता नहीं चलेगा, लेकिन समय की पाबंदी है. सर बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत Thank you, आपका आभार, अनिल आप जी. हमारे साथ जुड़े. थैंक यू Thank you very much to all of you. Very nice.